एक आदमी दिन में सिर्फ 4 घंटे काम करता है। ना मीटिंग्स की भीड़, ना नोटिफिकेशन का शोर, ना बार बार फोन चेक करने की आदत। फिर भी वो साल में एक के बाद एक किताबें लिखता है, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उसकी प्रोडक्टिविटी देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम हैं, दिन के 10-12 घंटे काम में लगाते हैं, लेकिन शाम को लगता है कुछ खास हुआ ही नहीं। फर्क कहाँ है? फर्क है डीप वर्क में। आज हम समझेंगे कैलाल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क की वो बातें जो आपकी सोचने, काम करने और जीने की पूरी दिशा बदल सकती हैं। अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में एक ऐसा नियम है जो 90% लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। सबसे पहले 2 शब्द समझ लीजिए। डीप वर्क यानी वो काम जो पूरी एकाग्रता से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किया जाए। ऐसा काम जो आपकी कॉग्निटिव क्षमताओं को उनकी सीमा तक धकेले। ऐसा काम जो नई वैल्यू बनाए, आपके स्किल को बेहतर करे और जिसे कॉपी करना आसान ना हो। शैलो वर्क यानी वो काम जिसमें ध्यान की ज्यादा जरूरत नहीं। ईमेल का जवाब देना, मीटिंग में बैठना, व्हाट्सएप मैसेज चेक करना, ये काम जरूरी लगते हैं, पर असल में ये किसी नई वैल्यू को जन्म नहीं देते। न्यूपोर्ट कहते हैं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी गलती यही है कि हम अपना पूरा दिन शैलो वर्क में डुबो देते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत व्यस्त हैं। व्यस्त होना और प्रोडक्टिव होना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक इंसान जो दिन में सिर्फ 2 घंटे सच्चे डीप वर्क में बिताता है, वो उस इंसान से कहीं आगे निकल जाता है जो 8 घंटे शैलो वर्क में उलझा रहता है। डीप वर्क हाइपोथेसिस। अब सवाल उठता है, डीप वर्क इतना जरूरी क्यों है? न्यूपोर्ट की यही थियरी है जिसे वो कहते हैं द डीप वर्क हाइपोथेसिस। आज की इकोनॉमी में 2 चीजें सबसे ज्यादा वैल्यू रखती हैं। पहली, किसी मुश्किल चीज को तेजी से सीखने की क्षमता। दूसरी, किसी भी काम में एलीट लेवल की क्वालिटी और स्पीड से आउटपुट देने की क्षमता। और ये दोनों चीजें बिना डीप वर्क के मुमकिन ही नहीं। सोचिए, जब आप कोई नई स्किल सीखते हैं, चाहे वो कोडिंग हो, राइटिंग हो या कोई भी क्राफ्ट, आपका दिमाग उसी वक्त सबसे तेजी से सीखता है जब आप पूरी तरह फोकस में हो। बीच बीच में फोन चेक करते हुए सीखना दिमाग को कमजोर बनाता है, तेज नहीं। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वैज्ञानिक हों, लेखक हों या एंटरप्रेन्योर्स, सबने किसी न किसी रूप में डीप वर्क को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाया। दिमाग पर डिस्ट्रैक्शन का असर, अटेंशन रेजिड्यू। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू। जब आप एक काम से दूसरे काम पर कूदते हैं, जैसे रिपोर्ट लिखते लिखते अचानक इंस्टाग्राम खोल लेना, तो आपका दिमाग पूरी तरह उस नए काम पर शिफ्ट नहीं होता। पुराने काम का एक हिस्सा, एक रेजिड्यू, आपके ध्यान में अटका रह जाता है। नतीजा ये होता है कि आप वापस रिपोर्ट पर लौटते तो हैं, लेकिन आपकी क्षमता पहले जितनी नहीं रहती। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, आपके दिमाग की ताकत थोड़ी कम होती जाती है। इसीलिए वो लोग जो बार बार फोन चेक करते हैं, जिनका ध्यान लगातार टूटता रहता है, उनका दिमाग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाता, भले ही वो घंटों काम करते दिखें। नियम 1, वर्क डीपली, गहराई से काम करो। अब बात करते हैं किताब के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से की। 4 नियम जो न्यूपोर्ट ने दिए हैं। पहला नियम है वर्क डीपली। सिर्फ ये सोच लेना कि मैं फोकस करूंगा काफी नहीं है, इसके लिए एक सिस्टम चाहिए। न्यूपोर्ट कुछ तरीके बताते हैं। 1, रिचुअल्स बनाना। हर दिन एक तय समय, एक तय जगह पर बैठकर काम शुरू करना। जैसे कोई राइटर रोज सुबह ठीक 7 बजे उसी टेबल पर बैठे और लिखना शुरू करे, बिना सोचे कि आज मन है या नहीं। 2, ग्रैंड जेस्चर्स। कभी कभी अपने माहौल को इतना बदल देना कि दिमाग को खुद ब खुद गंभीरता का एहसास हो। जैसे कोई लेखक 1 हफ्ते के लिए किसी शांत जगह चला जाए, सिर्फ किताब लिखने के लिए। 3, समय को स्केड्यूल करना, हर मिनट का हिसाब रखना, दिन को घंटों में नहीं बल्कि ब्लॉक्स में बांटना। ये वक्त डीप वर्क का, ये वक्त शैलो वर्क का। मतलब साफ है, डीप वर्क कोई मूड नहीं है, ये एक डिसिप्लिन्ड आदत है। नियम 2, एम्ब्रेस बोर्डम। बोरियत को अपनाओ। अब दूसरा नियम जो शायद सबसे कम समझा जाने वाला है, एम्ब्रेस बोर्डम। हम आज के दौर में बोर होना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। लाइन में खड़े हो तो फोन निकाल लेते हैं, खाना खाते वक्त भी स्क्रीन चाहिए,
न्यूपोर्ट कहते हैं यही आदत आपके फोकस करने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देती है। दिमाग एक मसल की तरह है, अगर आप उसे हर छोटी बोरियत में डिस्ट्रैक्शन की आदत डालते हैं तो जब असली गहरे काम का वक्त आएगा दिमाग खुद को रोक नहीं पाएगा। इसीलिए वो सुझाव देते हैं जानबूझकर बोरियत को झेलना सीखिए। लाइन में खड़े हो तो फोन मत निकालिए, दिमाग को खाली बैठने दीजिए। यही प्रैक्टिस आपके फोकस की मसल को मजबूत बनाती है। नियम 3, क्विट सोशल मीडिया से दूरी। तीसरा नियम है जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, क्विट सोशल मीडिया, या सही मायने में सोच समझकर टूल्स चुनना। न्यूपोर्ट का कहना है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का फैसला क्या इसमें कोई फायदा है के आधार पर लेते हैं, जबकि सही तरीका ये है क्या इस टूल के फायदे उसके नुकसानों से ज्यादा हैं। हर ऐप में कुछ न कुछ फायदा मिल ही जाएगा, इसीलिए तो वो बने हैं। लेकिन सवाल ये नहीं कि फायदा है या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो फायदा आपके फोकस, आपके गहरे काम की क्षमता से भारी है। इसीलिए वो सुझाव देते हैं एक एक करके देखिए कि कौन से एप्स, कौन सी आदतें आपके सबसे जरूरी लक्ष्यों में सच में मदद कर रही हैं। बाकी सबको बेरहमी से हटा दीजिए। नियम 4, ड्रेन द शैलोज, उथले काम को घटाओ। आखिरी नियम है ड्रेन द शैलोज, यानी शैलो वर्क को जितना हो सके कम करना। न्यूपोर्ट एक तरीका बताते हैं, हर शाम को अपने अगले दिन का हर घंटा पहले से स्केड्यूल करना। ये तय करना कि कौन सा वक्त डीप वर्क का है और कौन सा शैलो कामों का। वो ये भी कहते हैं अपने बॉस या टीम से पूछिए, अगर मैं अपने हर दिन का 50% शैलो वर्क में लगाऊं तो क्या वो ठीक है? जवाब लगभग हमेशा नहीं होगा। यानी असल में हमारा ज्यादातर शैलो वर्क जरूरी नहीं, बस आदत बन चुका है। एक दिन का साफ समय सीमा तय करना, जैसे शाम 6 बजे के बाद कोई ईमेल नहीं, दिमाग को आराम का भी मौका देता है और अगले दिन के गहरे काम के लिए ऊर्जा भी बचाता है। फ्लो स्टेट और असली संतोष। किताब के आखिरी हिस्से में न्यूपोर्ट एक गहरी बात कहते हैं जो शायद सबसे इंसानी है। रिसर्च बताती है कि लोग तब सबसे ज्यादा खुश होते हैं जब वो किसी चुनौतीपूर्ण काम में डूबे होते हैं, यानी फ्लो स्टेट में, न कि तब जब वो आराम कर रहे होते हैं। डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी का मामला नहीं है, ये एक तरह से जीवन को ज्यादा मीनिंगफुल बनाने का रास्ता भी है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के, तो वो अनुभव अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन देता है जो शैलो, बिखरे हुए दिन कभी नहीं दे पाते। तो दोस्तों, डीप वर्क किताब का सार बस इतना है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका ध्यान है और आज की दुनिया हर मिनट उस ध्यान को छीनने की कोशिश कर रही है। जो लोग अपने ध्यान की रक्षा करना सीख जाते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन को नहीं बल्कि गहराई को चुनते हैं, वही आगे निकलते हैं, न सिर्फ काम में बल्कि जिंदगी में भी। अगर आज की ये कहानी आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आप अपने दिन में कितने घंटे सच में डीप वर्क करते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपने ध्यान की कद्र कीजिए।